पहला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। पहला क्वेश्चन है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में होती है, वो होती है उत्तराखंड में। तो अच्छे से याद कर लीजिए, सोपानी कृषि कहाँ किस राज्य में प्रचलित होती है, वो है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, चूना और पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है चूना और पत्थर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहे उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा लोहे उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन होता है। तो भारत का सबसे बड़ा लोहे उत्पादक राज्य होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, इस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। उद्योगों की जननी किस खनिज को माना गया है। इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा को ही उद्योगों की जननी माना गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा अभ्रक। अभ्रक आधात्मिक खनिज का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा अभ्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 100। भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चरक का संबंध किस देश से था। चरक जो है वैद्य थे, देखिए इनका संबंध किस देश से है। चरक का संबंध है भारत से। क्योंकि ये मॉडर्न ओल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, चरक का संबंध भारत से है। उन्होंने उसमें अच्छा योगदान दिया है। इन्होंने वैद्य थे, माने भी अच्छे वैद्य थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा डिगबोई। इसका सही आंसर होगा डिगबोई। इसका भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, यह है डिगबोई में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का सबसे तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा जो उत्पादन करते हैं मैग्नीज का, उसमें से भारत का तीसरे नंबर पे स्थान है। दोस्तों इसका आंसर होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान प्रदेश में ही मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। निम्न में से राजस्थान सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो ये विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम से ही लोहे को निर्यात क्या होता है, जब हम किसी चीज को बाहर भेजते हैं विदेशों में तो उसको निर्यात बोलते हैं। जब विदेशों से हम भारत में मंगाते हैं तो उसको हम आयात बोलते हैं। तो विशाखापत्तनम से सबसे ज्यादा निर्यात किया जाता है, यानी कि बाहर विदेशों में लोहा भेजा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, देखिए इसका दूसरा नाम है रेंगुर। काली, ये मिट्टी को मिट्टी को बोलते हैं। काली मिट्टी का एक दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के जो संरक्षण किया जा रहा था उसमें कौन सा ईयर में कन्वेंशन हुआ था, मतलब और
कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका सही आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही आंसर जिप्सम होगा। देखिए जिप्सम है इसका सही आंसर, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिप्सम। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उड़ीसा किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही आंसर होगा मैग्नीज। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज पाई जाती है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तांबा का भारत में कुल कितना भंडार है? इसका सही आंसर होगा 125 करोड़ यानी कि 125 करोड़। ऐसे ही वीडियो और भी मिलते रहेंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से जल्दी, और बगल में जो घंटे का निशान है इस पे क्लिक करिए। और अगला क्वेश्चन है, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम बनाने में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? सही आंसर होगा बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मतलब ऐसा कौन सा लोह खनिज है जो लोह युक्त है? ठीक है दोस्तों, लोह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर देखिए मैग्नीज। मैग्नीज का सही आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीज ही लोह युक्त खनिज का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जल्दी से उत्तर दीजिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है? जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर इसका क्या होगा? एड्रिन। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रिन। एड्रिन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर। इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। सही आंसर होगा इसका 19.2 किलोमीटर। कमेंट में आप जल्दी से आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है, ब, बिजली के बत्त के फिलामेंट बनाने में, बिजली के बल्ब होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी, लेकिन बत्त लेके आया गलती से, कोई बात नहीं। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टंगस्टन। जिससे बिजली का तार, बल्ब, बिजली का बल्ब में जो तार होता है छोटा पतला सा, तो वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनस वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार, वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। इसका आंसर है 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। भारत में पूरे क्षेत्र के कुल 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार यानी कि जंगल है इतनी जगह में। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मतलब कौन सा खनिज है जो भारत में कमी नहीं है जिस खनिज की? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा खनिज ये लोहा है, क्योंकि भारत में लोहे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसे ही जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, और ऐसे भी वीडियो मिलते रहेंगे। जल्दी से शेयर करिए लिंक को और सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए होती है कौन सी खेती? कपास की खेती। कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी। इसका सही आंसर चेक करते हैं, देखो काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, और धान के लिए जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, काली मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मतलब यहाँ कौन सा खनिज उत्पादन ज्यादा होता है और जिसके लिए झारखंड का कोडरमा प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर सही होगा, अब भरा किस किस ने सही सही आंसर बताया, बहुत बहुत बधाई। अगला क्वेश्चन,
यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल क्या है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, इसका सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका जादूगोड़ा, जो बिहार में पड़ता है। जादूगोड़ा बिहार में पड़ता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी बताया था, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मैग्नीज होना चाहिए इसका। हाँ दोस्तों, मैग्नीज। उड़ीसा उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। संविधान की धारा 21 का वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। इसमें इसके अंतर्गत इनकी संरक्षण यानी इनकी रक्षा का संबंध अनुच्छेद संविधान की धारा 21 से संबंध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो पूरे देश में जितना होता है उसका 80% अभ्रक, उससे पूरे देश के अभ्रक का 80% अभ्रक केवल बिहार और झारखंड में उत्पादन होता है। बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विद्युत। विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? गोंडवाना समूह में। गोंडवाना समूह है भारत का, उसमें कोयला पाया जाता है। भारत के गोंडवाना भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी होती है। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसमें सबसे ज्यादा फसल अच्छी होती है। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी उपजाऊ जमीन मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी जानते हैं कैसी होती है? जो पानी से बहकर एक जगह एकत्रित हो जाती है, नदियों से बहकर मिट्टी के क्षरण से आती है, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, गोवा के संगीन में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगीन में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा। और भारत में लोहे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। भारत में लोहे की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और गोवा के संगीन में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़, इसका नाम बादाम पहाड़। लेकिन इसका आंसर बादामी अभ्रक नहीं होगा, इसका आंसर होगा लौह अयस्क। क्योंकि बादामी पहाड़ लौह अयस्क के उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही भारत का सर्वाधिक वन का विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत ये है विद्युत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये विद्युत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत विद्युत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग मैग्नीज का उत्पादक कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर देखो दोस्तों जल्दी से, तमिलनाडु। तमिलनाडु मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। उत्पादक तो है लेकिन महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए,
और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा बृहद मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र में इसके पानी भरा हुआ है, इसी के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पानी उपस्थित है, सबसे ज्यादा जगह में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? जल्दी से आंसर बताइए इसका। इसका है खंबात की खाड़ी में। इसका सही आंसर होगा खंबात की खाड़ी में। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? ये खंबात की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की, भारत की नहीं, ध्यान से देखिए, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। कौन सी है? तुंगभद्रा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, ऐसे ही वीडियो और लेके आएंगे। डाकू की, अगला क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से ये डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से। अगला क्वेश्चन देखिए, काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए। इसे कहा जाता है मैग्नेटाइट को। मैग्नेटाइट को ही काला लोहा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा मैग्नेटाइट। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर किसी को पता होगा, जल्दी से कमेंट करिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आया है, याद रखिए कुछ। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? निर्यात मतलब बाहर नहीं भेजता, विदेशों में। निर्यात मतलब विदेशों में भेजना, आयात मतलब विदेशों से कोई सामग्री मंगवाना। तो किस खनिज को भारत विदेशों में निर्यात नहीं करता है, मतलब विदेशों में नहीं भेजता है? तो इसका सही आंसर होगा गंधक। क्योंकि भारत में ही इसकी कमी चलती है, इसलिए विदेशों में कहाँ से भेजेंगे? तो भारत में निर्यात नहीं करता है गंधक का। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य जो है क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड भारत में कोयले का सर्वप्रथम सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह में से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मंगलौर, और बाकी सभी बंदरगाहों से इसका निर्यात किया जाता है। केवल मंगलौर ऐसा बंदरगाह है जिससे मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग किस चीज में होता है? टैक्सोल, टैक्सोल का उपयोग किस चीज में होता है? कैंसर में। कैंसर रोग में ही टैक्सोल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2000 में मैग्नीज वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। इसका आंसर दोस्तों बताइए जल्दी। 15.5 लाख टन सन 2000 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो ये हुआ 15.5 लाख टन। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वो कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है कोयले का बेस्ट टाइप होता है, सबसे अच्छा प्रकार होता है कोयले का एंथ्रासाइट। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है अभी? तो 1670 लाख टन। कितना मैग्नीज हमारे देश में भंडार है अभी? मैग्नीज का अच्छा भंडार है
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व में 137 137 या 40 करोड़ लगभग जनसंख्या है अपने भारत की, लेकिन वो विश्व की कितने परसेंट है? तो इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों 16%। विश्व की जनसंख्या का मात्र 16% ही भारत में रहते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार कहाँ पे है? असम में है। और तेल शोधन कार्यशाला कहाँ पे है? दिगबोई में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः प्रतियोग्य संसाधन है ऊर्जा का। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका होगा 200 एनएम। इसका भी आंसर होगा 200 एनएम। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? कोयला कैसा था? अनवीकरणीय। और ये कैसा है? ये भी अनवीकरणीय है। कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर होगा, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बरौनी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण यहाँ भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण होता है पंजाब में। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर से देखिए, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? जल्दी से बताइए, इसका आंसर होगा दोस्तों 4 अरब हेक्टेयर। और एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं? एक हेक्टेयर में होते हैं 6 बीघा। ठीक है, लगभग 6 बीघा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? भारत में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? जल्दी से आंसर बताइए। 13 करोड़ हेक्टेयर। कितने करोड़ भूमि का कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर व्यवस्थित है? भाखड़ा नागल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, सतलज नदी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? पृथ्वी पर जो जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये इसका होगा 96.5% जो जल है कुल पृथ्वी पर वो सागरों में यानी समुद्रों में है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका है आर्सेनिक। तो सही आंसर होगा आर्सेनिक। तो आंसर इसका क्या होगा? आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत होती है? जल्दी से आंसर बताइए। 70 नहीं, इसमें 65 होती है। ठीक है, कहीं पे 70 भी पाया जाता है,
मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65 होती है, कहीं पे 70 भी है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कहीं पे देख लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें 70 होनी चाहिए। 65 जो दिया है इसमें आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से 70 होनी चाहिए हर हाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस किस, दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।